कैसे हो बच्चों आप सब। तो चलिए अपन क्या करते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देख रहे हैं, उसका जो अपन अगला पार्ट है पार्ट 3 वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, उसी में आज एक आईएमपी अपन देखेंगे, अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं हाफमैन रासायनिक विधि, है ना। तो बच्चों ये जो विधि है रासायनिक विधि, ये मुख्यतः एमीन बनाने की विधि है। ठीक है, जितने भी प्रकार के एमीन हैं, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन, ठीक है, इस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज अपन क्या करते हैं, हाफमैन विधि देख रहे हैं। ठीक है, हाफमैन विधि का करते हैं अपन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन बनाने की विधि है। तो अपन एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है, या हेलो एल्केन ले लेते हैं, क्योंकि इसी की केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं अपन, है ना। और इसकी रिएक्शन बच्चों अपन अमोनिया से कराते हैं, HNH2। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चे, ये NH3 ही लिखा है। ठीक है, रिएक्शन को समझने के लिए हमने कुछ इस प्रकार लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये जो अमोनिया लेते हैं इसका अपन या तो जली विलयन लेंगे या एल्कोहली विलयन लेंगे। ठीक है, जली विलयन या एल्कोहली विलयन, दोनों में से कोई एक विलयन ले सकते हैं। तो इन दोनों कंपाउंड 1 और 2 दोनों को अपन क्या करते हैं, एक बंद ट्यूब में लेते हैं कांच की नली में, और 100 डिग्री सेल्सियस पर अपन क्या करते हैं, जब इनको गर्म करते हैं तो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पे क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण यहाँ पे आंशिक रूप से ऋणावेश रहेगा और आंशिक रूप से यहाँ पे धनावेश रहेगा। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको ले लेता है और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे ये बन गया क्या बच्चों, एक NH2 माइनस क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल। तो इस प्रकार जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बना है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है इस R+ या इलेक्ट्रोफाइल पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, NH2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HX। ठीक है, तो चलिए अपन क्या करते हैं, इसका एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं और पढ़ते हैं। 12th एग्जाम की दृष्टि से अपन रिएक्शन इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन में पूछ सकते हैं हाफमैन विधि को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एल्किल हैलाइड ले रहे हैं अपन, यहाँ पे जैसे एल्किल हैलाइड लिए, इसकी क्या कर रहे हैं अपन, अमोनिया की जली विलयन या एल्कोहली विलयन से क्या कर रहे हैं, एक बंद नली में इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो विभिन्न एमीन हमको मिलेंगे, अभी अपन रिएक्शन देखेंगे कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन भी मिलेंगे, और चतुष्क अमोनियम लवण क्वाटनरी अमोनियम साल्ट भी हमको मिलेगा, उनका मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिएक्शन अपन ने। तो बच्चों ये रिएक्शन अपन ने ले चुके हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका। ठीक है, एग्जाम्पल में मान लो अपन यहाँ पे एथिल आयोडाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5I, ये एथिल आयोडाइड है बच्चों, और इसकी रिएक्शन अपन कर रहे हैं किससे, अमोनिया से, NH3 से। ठीक है, इस प्रकार ले सकते हैं NH3 को। ठीक है, और जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे जो बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ पे NH2 जो माइनस इसमें बनेगा न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ के जुड़ेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों C2H5NH2। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों एथिल एमीन। क्या बन जाएगा बच्चों, एथिल एमीन, या इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। ठीक है, प्राथमिक एमीन बन गया। ठीक है, क्योंकि NH2 समूह से एक R या एल्किल समूह जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं अपन बच्चों प्राथमिक एमीन। अब यहाँ पे मान लो यदि अपन ने अमोनिया का अच्छा खासा मतलब मात्रा ली है, सांद्रता अमोनिया की ज़्यादा है, तो रिएक्शन प्राथमिक एमीन पे ही रुक जाएगी। ठीक है, पर यदि अपन ने एल्किल हैलाइड या एल्किल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया है, ठीक है, मतलब एथिल आयोडाइड की सांद्रता ज़्यादा है, तो एथिल आयोडाइड फिर से आगे रिएक्शन कर लेगा, C2H5I फिर से हो जाएगा, और ये इससे रिएक्शन कर लेगा, किससे, प्राथमिक एमीन से। तो यहाँ पे प्राथमिक एमीन लिख लेते हैं अपन। ठीक है, प्राथमिक एमीन में NH C2H5 ये बच्चों प्राथमिक एमीन है। ठीक है, NH2 C2H5 जो बना है ना वही है। ठीक है, फिर से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, HI बन के क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बन के बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे जो इतना वाला भाग है ये इससे जाके फिर से जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे C2H5 जो है वो कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, 2 एल्किल समूह हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 ट्वाइस। ठीक है, 2 बार हो गए ना, और यहाँ पे क्या हो गया, NH। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो इसका आयोडीन के साथ जुड़ के निकल गया, तो यहाँ पे कितने बचे हैं, ओनली देखो यहाँ पे C2H5 NH बस बचा है, और ये। ठीक है, तो ये सारा जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार हमको जो बच्चों मिलेगा, इसको बोलते हैं डाई एथिल अमीन, डाई एथिल एमीन। ठीक है, ये बच्चों बना हमारा द्वितीयक एमीन। ठीक है, क्योंकि 2 एल्किल समूह यहाँ पे, तो ये बन गया बच्चों द्वितीयक एमीन। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, जो सॉरी एथिल आयोडाइड है, ये अधिक मात्रा में, इसकी सांद्रता बहुत अधिक है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास C2H5I एथिल आयोडाइड ज़्यादा मात्रा में है, तो फिर से आगे रिएक्शन होगी बच्चों, लेकिन यहाँ पे अब रिएक्शन में भाग कौन लेगा, डाई एथिल अमीन। तो अपन डाई एथिल अमीन लिख लेते हैं NH, ठीक है, और C2H5 ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको थोड़ा उल्टा करके लिख लेते हैं बच्चों अपन, ठीक है, रिएक्शन समझने के लिए HN लिख लेते हैं, तो ये ठीक है, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे HI क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन में सह उत्पाद के रूप में बन जाएगा। और यहाँ पे एमीन समूह कितने हो गए, आप देखो यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, C2H5, ठीक है, थ्राइस, और यहाँ पे N, ठीक है। नाइट्रोजन के पास अब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये आगे रिएक्शन कर सकता है। तो देखो, तो यहाँ पे C2H5I हमारे पास है ही एक्सेस में, ज़्यादा मात्रा में है ही, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और C2H5 थ्राइस, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इसका नाम लिखना भूल गए थे, इसका नाम लिख लेना बच्चों, क्या है, ट्राई एथिल अमीन, ठीक है। ये तृतीयक अमीन है, तृतीयक अमीन, ठीक है, डाई एथिल अमीन, सॉरी ट्राई एथिल अमीन। तो जब ये आगे रिएक्शन करेगा तो देखो बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की जगह नहीं है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो निकलेगा क्या, इसलिए ये सारा कुछ क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पे एल्किल समूह कितने हो गए, C2H5 4, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है और आयोडीन के पास है माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस प्रकार ये आप देखो, ये सभी कुछ पूरा जुड़ जाता है, ठीक है। इसका नाम है बच्चों, आप लिख लेना, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, ठीक है। क्या है, 4 एथिल हैं तो टेट्रा एथिल, ठीक है। अमोनियम नाइट्रोजन जोड़ा है तो अमोनियम, और आयोडीन है तो आयोडाइड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन क्वाटनरी अमोनियम साल्ट या चतुष्क अमोनियम लवण। यही क्या है बच्चों, अपना चतुष्क अमोनियम लवण। जो अपन ने अभिक्रिया में यही लिखे हैं, ठीक है, कि एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जली विलयन में अपन क्या करें, या अल्कोहली विलयन में बंद नली में गर्म करें, तो विभिन्न एमीन, ठीक है, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण, ठीक है, इनका मिश्रण प्राप्त होगा सभी का, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अभिक्रिया प्राथमिक एमीन में ही रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे एल्किल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड जो भी अपन ले रहे हैं, ठीक है, एल्किल हैलाइड यदि ये एक्सेस में है, ज़्यादा में है, तो ये अभिक्रिया आगे चलते जाएगी कहाँ तक, ठीक है, चतुष्क अमोनियम लवण तक ये अभिक्रिया चलते जाएगी।